स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस में साइट के बारे में बताऊंगी। पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से टीचिंग एड्स यानी कि ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स जो होते हैं, दृश्य श्रव्य शिक्षण साधन, इनके उपयोग के सिद्धांत क्या होते हैं और इसके महत्व क्या होते हैं, किस तरह से इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आज मैं आप लोगों को साइट के बारे में बताऊंगी। साइट दरअसल एक चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है जिसको बोलते हैं सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, यानी कि SITE साइट, उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन प्रयोग। ये बहुत ही उपयोगी है, ये बीएड के छात्रों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हमारी जो आज के समय में शिक्षा है टोटल ऑनलाइन हो गई है, तो ये उन उपग्रहों के बारे में बताता है जो हमारी ऑनलाइन शिक्षा को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये छात्रों से अक्सर इसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ से शुरुआत हुई, कौन से राज्य इसमें शामिल किए गए, कितना ये उपयोगी सिद्ध हुआ है, कितना इसमें असफलता है, क्या क्या इसमें नई नई उपयोगें हुई हैं, कहाँ से शुरुआत। ये सारी चीज़ें मिला के इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जोड़े जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ना सिर्फ बीएड में बल्कि आगे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि ये साइट क्या होता है। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट यानी कि साइट। साइट को मैं बड़ा भी लिख दे रही हूँ, हो सकता है आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। SITE साइट। साइट को हिंदी बोलते हैं उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन प्रयोग। उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन प्रयोग। तो आइए अब शुरुआत करते हैं कि इसके अंतर्गत होता क्या है। 1975-76 में दरअसल इसकी मैं कब से शुरुआत हुई थी, 1975 से 76 में इसकी शुरुआत की गई थी। उस दौरान प्रारंभिक किए गए उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन प्रयोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक स्तर के उन्नयन तथा राष्ट्रीय विकास के लिए दूरदर्शन प्रयोग के एक अभिनय और रचनात्मक प्रयोग था। यह प्रयोग उस 31 जुलाई 1976 को समाप्त हुआ, यानी कि 1975 को स्टार्ट हुआ था और 31 जुलाई 1976 को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अंत हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भारत के जो तरक्की का रास्ता है वो गांव से ही शुरू होता है और भारत की ज़्यादातर जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। तो इस वजह से भारत सरकार ने हमारे जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का इतना चलन नहीं पहुँच पा रहा है, जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, तो इस साइट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वहाँ के लोग शिक्षा से जागरूकता उनमें आए और वो नई चीज़ों को समझें। जिससे वो नई नई चीज़ों को समझ पाएंगे तो उनमें बहुत सारे नए उपलब्धियां हासिल होंगी और हमारे आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत ही आगे बढ़ सकेंगे। नेक्स्ट है साइट द्वारा, यानी कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट द्वारा 6 राज्यों, आंध्र प्रदेश, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। राजस्थान, कर्नाटक, ये वो 6 राज्य हैं जहाँ पे इन साइट का, ये वो 6 राज्य हैं जहाँ पे इस साइट का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि इन राज्यों में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तथा उड़ीसा, यानी कि आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के 2400 गाँवों की तकरीबन 35 लाख जनसंख्या के लिए विशेष टीवी कार्यक्रम प्रसारित किए गए। गांवों का चयन सभी मौसम में पहुंचने के रास्ते के
आधार पर तथा उनकी गरीबी के स्तर पर किया गया। यानी कि ये उन गाँव को शामिल किया गया कि यहाँ पे जो मौसम है, हर गाँव का अलग मौसम है, हर क्षेत्र का अपना अलग मौसम है, और साथ ही साथ उनका इसलिए भी चयन किया गया कि ये उनकी गरीबी स्तर पर भी किया गया था कि ये गांव बहुत ही ज़्यादा गरीब है, यहाँ पे शिक्षा आसानी से नहीं पहुंच रही, इसलिए इन गाँव को चूज़ किया गया था। ठीक है। साइट कार्यक्रम स्कूल के समय प्रातः तथा साय प्रसारित किया जाता है। यानी कि ये जो साइट है, ये स्कूल का समय सुबह और शाम दोनों समय प्रसारित किया जाता है। इसमें दरअसल प्रातः जो होता है वो 22 मिनट 30 सेकंड के कार्यक्रम में 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यकता के अनुरूप होता है। साथ ही साथ शाम को 30 मिनट के कार्यक्रम, जो शाम का कार्यक्रम होता है वो हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्गों के लिए भी होता है। यानी कि कृषि, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं मनोरंजन से संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में होते थे। 10 मिनट के समाचार सभी 6 राज्यों के लिए प्रसारित किया। यानी कि इसमें सारी पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, कृषि, खेती और स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारियां वो तो होती थी, 10 मिनट का समाचार भी होता था, और साथ ही साथ इन 6 राज्यों में मनोरंजन के लिए भी प्रसारित किया जाता था। ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इन राज्यों में सफल हुआ। साथ ही साथ इसकी सफलता से प्रेरित होते ही भारत में स्वयं के उपग्रह द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रम विकास की योजना का प्रारूप तैयार किया गया, जिसकी परिणति आज इनसेट कार्यक्रम, इनसेट ये है कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत है। सैटेलाइट सबसे पहले 1975 से 76 इन 6 राज्यों में शामिल हुआ। इन 6 राज्यों में शामिल होने से इन राज्यों का सबसे पहले तो मौसम और गरीबी स्तर को लेकर फिर आगे का पढ़ाई का इसके बारे में सोचा गया। फिर अब इन दोनों का ये सारा स्तर जब जान लिया गया तो इनकी सफलता के बाद में भारत सरकार ने पूरे भारत में इनसेट का प्रस्तुतिकरण किया। इनसेट बहुत ही उपयोगी होता है। किस तरह से, आइए अब इनसेट के बारे में, अभी तक तो मैंने साइट के बारे में बताया। अब इस साइट के बारे में अगर मैं बताऊं कि इसका उपयोग किस तरह से, इसके निम्न कारण थे क्यों उसका उपयोग किया गया। उपग्रह के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए शिक्षण हेतु दूरदर्शन में प्रयोग के अनुभव प्राप्त करना। क्यों उनका उपयोग किया ये बता रही हूँ मैं, ये साइट का। विकासशील देशों में उपग्रह तकनीकी प्रसारण क्षमता का अध्ययन करना। ग्रामीण विकास में उपग्रह दूरदर्शन प्रसारण की क्षमता का प्रदर्शन करना। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हम ये साइट का उपयोग किया गया। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ इनसेट क्या होता है, इनका विस्तार क्या होता है, शोध, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इनसेट की शुरुआत करते हैं 1975 के बाद से। 1975 के उपग्रह शैक्षिक प्रयोग यानी साइट की सफलता से प्रेरित होके भारतीय उपग्रह इनसेट IB है। यहाँ पे तो इनसेट है लेकिन इनसेट IB है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, IB के दूर संचार कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक कार्यक्रम हेतु इनसेट के उपयोग की योजना निश्चित की गई। इनसेट कार्यक्रम इसी नियोजन का परिणाम है। यानी कि इनसेट 1 प्रणाली के 2 उपग्रह हैं, जिनमें से एक क्रियाशील और एक अतिरिक्त रूप से है। इनसेट पृथ्वी की कक्षा में जियोस्टेशनरी स्थिति में है, अर्थात पृथ्वी के सापेक्ष घूमते हुए एक ही स्थिति में। यानी पृथ्वी, हमारा इनसेट इस स्थान पे है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी लगातार घूम रही है लेकिन इनसेट एक ही स्थान पे है। इनसेट इसके साथ साथ नहीं घूम रहा है, ये केवल एक ही स्थान पे है। ठीक है, ये हमारा सैटेलाइट है, यानी कि एक ही स्थिति में है। पृथ्वी के ऊपर इसका प्रकार घूमना, यह दूरस्थ स्थानों को टेलीविजन, पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल को भेजने, ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी के सीधे प्रसारण हेतु, राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने, नियमित रूप से मौसम संबंधी जानकारी देने तथा टीवी से सीधे तथा रेडियो एवं टीवी के विभिन्न कार्यक्रम के पुनः प्रसारण हेतु कर रहा है। तो इसके शैक्षिक उद्देश्य निम्नलिखित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके उद्देश्य क्या है। कृषि, उसके उद्देश्य में धीरे धीरे बोलूंगी, आप जरा समझिए, क्योंकि ये बहुत सारे, इसलिए मैंने इनकी
सिर्फ ऐसे ही बोलना ज़्यादा समझा, लिखना कम, क्योंकि इतना स्पेस नहीं था। तो आप समझिए, सबसे पहले कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्रसार सेवाओं के आयोजन हेतु विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम के शिक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करना। सबसे पहला तो इसका ये था। दूसरा था विभिन्न प्रसार कार्यक्रम के व्यक्तियों को सहयोग और सहभागिता हेतु प्रेरित करना। सीधा लाभ ग्रामीण जनता, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों और अन्य सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को मिलेगा। नागरिकों की उत्तम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पूर्वक रहने के संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, जिसमें परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रम सम्मिलित हैं, के लिए विभिन्न शिक्षक कार्यक्रमों और तथा सहायक कार्यक्रमों की हेतु सुविधा प्रदान करना। ये इनके सबसे इम्पॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि ये क्या क्या महत्व था, क्यों इनका शैक्षिक उद्देश्य था। अब इसके विस्तार की बात करती हूँ कि इनका विस्तार प्रारंभ किया गया उन्हीं 6 राज्यों में, यानी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा राज्यों को विशेष रूप से यहाँ पे 2-3 राज्य अलग से थे, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, इसको भी शामिल किया गया। अब इन 6 राज्यों में विशेष रूप से इनसेट कार्यक्रमों के संचालन हेतु चुना गया। सबसे पहले इनके चुनने के पीछे का विस्तार क्या था, रीजन क्या था? इस चयन का आधार क्षेत्रों का पिछड़ापन होना, ये क्षेत्र बहुत ही पिछड़े थे। दूसरा था विभिन्न प्रकार की भौतिक एवं विकासात्मक सुविधाओं की उपलब्धता। तीसरा था टीवी कार्यक्रम उत्पादन की उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग। तो ये इनके थे। इस कार्यक्रम के संकेत संचालन हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप 4000 टीवी सेट ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तार किए गए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इन सेट को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। इन सेट प्रतिदिन 2 घंटे 45 मिनट कार्यक्रम, इसमें आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ 22 मिनट था। यहाँ पे इन सेट 2 घंटे 45 मिनट प्रतिदिन, यहाँ पे यहाँ से ज़्यादा था, इन सेट में बढ़ा दिया गया उसकी टाइम लिमिट। तो 2 घंटे 45 मिनट प्रतिदिन इसको प्रसारित किया जाता था, जिसका विभाजन प्रातः 45 मिनट तथा शेष दोपहर तथा शेष शाम को यूजीसी कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु किया जाता था। अब यहाँ पे बात करती है शोध और मूल्यांकन की। इनसेट कार्यक्रम के अभिनव प्रयोग में सुधार लाने तथा प्रभावी कार्यक्रम के विकास हेतु शोध एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया अपरिहार्य है। विशेष रूप से यह कार्यक्रम के चयन, यानी कि कौन से कार्यक्रम कहाँ प्रस्तुत करने हैं, ग्रामीण, शहरी एवं अन्य आवश्यकता दर्शक के लिए प्रश्नावली तैयार करना, आवश्यकता संबंधी अध्ययनों तथा सतत प्रश्न पोषण प्रणाली के लिए विकास हेतु क्षेत्रों से संबंधित रहना। तो ये इनकी शोध और मूल्यांकन था। इस प्रकार दूरदर्शन इकाइयों, जनसंचार तथा इसकी इकाइयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित संचार साधन केंद्र तथा केंद्रीय प्रौद्योगिक संसाधन तथा अन्य इकाइयों स्वतंत्रता तथा एक दूसरे से सहयोग रूप में कर रही है। तो ये था इनसेट का उपयोग, विस्तार, शोध और मूल्यांकन की किस तरह था। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ आगे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये CAI, कई बार तो इसका सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कि ये क्या होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछते हैं। इसको हिंदी बोलते हैं कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। CAI क्या होता है? समस्त नवीन मीडिया तथा टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर अधिक प्रभावशाली रहा है। यह ज्ञात है कि व्यापारिक प्रयोग के लिए प्रथम कंप्यूटर 1951 में, ये याद रखना, ध्यान रखना कि जो पहला कंप्यूटर था 1951 में आया, ठीक है, बाजार में आया। इसके बाद कंप्यूटर ने अनेक नवीन उन्नत मॉडल उपलब्ध हुए। तो ये होता है हमारा CAI, यूज ऑफ कंप्यूटर इन लर्निंग। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का लर्निंग में किस तरह से उपयोग किया जाता है। सबसे पहले सामान्यतः यह माना जाता है कि यहाँ कंप्यूटर का प्रयोग सूचनाओं या आंकड़ों को संचयन या उनकी पुनः प्राप्ति मुख्य कार्य है।
यह सत्य नहीं है, क्योंकि इन कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर द्वारा छात्रों का पर्सनल स्तर या व्यक्तिगत स्तर पर नवीनतम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सूचना का स्पष्टता से संचयन करके प्रस्तुत करना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम के अभ्यास, प्रतिरूप बनाना, अनुकरण तथा शिक्षकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। कंप्यूटर की सहायता प्राप्त अधिगम में कक्षा प्रदर्शन, वैयक्तिक अधिगम, छोटे समूह के अधिगम की क्षमता है। इस प्रकार कंप्यूटर द्वारा गणितीय समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी चीज़ें हमारे यूज़ ऑफ कंप्यूटर लर्निंग में, कि कंप्यूटर लर्निंग किस तरह से अधिगम में कंप्यूटर का इस्तेमाल करना। तो ये आज मैंने जितना भी पढ़ाया, ये चैप्टर का आखिरी पार्ट भी है। साथ ही साथ किस तरह से साइट का उपयोग किया था, इनसेट क्या होता है, ये कंप्यूटर लर्निंग क्या होता है, CAI क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो लास्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया कि आप लोगों को समझा सकूँ कि इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप जितना भी समझाया आपको समझ में आया हो। थैंक यू।